की बड़ी खबर के साथ, जहां पर महबूबा मुफ्ती के लिए पर्यटक परिवार का हिस्सा है, ये उनकी तरफ से कहा गया है। और पर्यटकों की बढ़ती तादाद से इल्तिजा मुफ्ती खफा है, ये बड़ी बात सामने आई है। जहां पर मां बेटी में तालमेल का भारी अभाव लग रहा है और भारतीय जनता पार्टी ने इन तमाम चीजों को लेकर ये कहा है कि आवाम की हितैषी पीडीपी नहीं है। जम्मू कश्मीर में पर्यटन को लेकर पीडीपी अध्यक्ष यानी कि महबूबा मुफ्ती और उनकी बेटी इल्तिजा मुफ्ती के बयानों से पार्टी के अंदर तालमेल की कमी की चर्चा तेज हो गई है। एक और महबूबा मुफ्ती पर्यटन से जुड़े परिवारों और कारोबारियों के हितों की बात करती नजर आती है। वहीं इल्तिजा मुफ्ती ने घाटी में पर्यटकों की बढ़ती संख्या को लेकर चिंता जताई है। दोनों नेताओं के अलग अलग रुख ने राजनीतिक गलियारों में बहस छेड़ दी है। भाजपा ने इस मुद्दे पर पीडीपी को घेरते हुए कहा कि पार्टी का रुख जानता है और स्थानीय अर्थव्यवस्था के हित में नहीं है। इस बीच भाजपा नेताओं का आरोप है कि पीडीपी विकास और पर्यटन को लेकर स्पष्ट नीति प्रस्तुत करने में विफल रही है और इसी के चलते अब दो अलग अलग बयान, एक तरफ महबूबा मुफ्ती, दूसरी तरफ उनकी बेटी इल्तिजा मुफ्ती की अगर बात की जाए तो सामने आए। अब यहाँ पर इन तमाम बयानों को लेकर कहीं ना कहीं ये नजर आ रहा है कि पीडीपी के अंदर कहीं ना कहीं फिलहाल आपसी मतभेद जो है वो चल रहा है, विचारों को लेकर वैचारिक मतभेद चल रहा है। अब या फिर ये एक रणनीति का हिस्सा है या राजनीति में कहीं ना कहीं लाइमलाइट में आने का एक हिस्सा है, इन तमाम चीजों पर चर्चाएं करेंगे। फिलहाल ये तमाम चीजें सामने आने के बाद जहां जम्मू कश्मीर की खास तौर पर बात की जाए, पर्यटन एक ऐसी चीज है जहां पर हमारे अर्थव्यवस्था निर्भर करती है और इस बीच ये बयान पीडीपी कि अगर बात की जाए अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती की बेटी की तरफ से सामने आना कि अब पर्यटक जो है वो बढ़ते जा रहे हैं, संख्या जो है वो बढ़ते जा रही है, जो कि जम्मू कश्मीर के हित में नहीं है, ये काफी कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार विनोद कुमार जी जुड़ चुके हैं। विनोद जी, यहाँ पर सबसे पहले सवाल मैं यही करूंगी कि ओवरऑल ये दोनों स्टेटमेंट्स माँ बेटी की अगर बात की जाए, आप इसे कैसे देख रहे हैं? सच में वैचारिक मतभेद है दोनों के बीच या फिर पॉलिटिकल लाइमलाइट लेने की कोशिश की जा रही है अलग अलग तरफ से? ये मतभेद की बात बिल्कुल भी नहीं है, मैं इसको सिरे से खारिज कर सकता हूँ। और बड़ी बात यह है कि ये उत्तराधिकारी है, महबूबा मुफ्ती की इल्तिजा जो है उत्तराधिकारी है, उसकी जगह खुद इल्तिजा मुफ्ती लेना चाहती है। डिफरेंसेस हो सकते हैं, किसी पॉइंट पे आप किसी और बात को नज़रअंदाज करके कोई अपना स्टेटमेंट दे देते हो। महबूबा मुफ्ती ने कल या परसों स्टेटमेंट दिया था और कहा था कि जितने भी अमरनाथ यात्री आ रहे हैं उनको एक ऐसा मैसेज देना चाहिए कि हमने कितनी हॉस्पिटलिटी है, किस तरीके से उनका आदर सत्कार किया है, अपने परिवार की तरह उनका स्वागत करना है, और ताकि वो हमारे एम्बेसडर बन करके समूचे देश में जाकर के बताएं कि कश्मीर और कश्मीरियत क्या चीज़ है, उनमें हॉस्पिटलिटी कितनी है। और इल्तिजा मुफ्ती उस हिसाब से बात कर रही हैं कि वहाँ पर इतना ज़्यादा जैम पैक्ड हो चुका है कि कल मेरे ही रिश्तेदार गए हुए थे, उनको आगे कारगिल निकलना पड़ा। वाकई में ट्रैफिक मैच है, लेकिन जब हम इस जहन को लेकर के सोचते हैं कि हमारी अर्थव्यवस्था, बैकबोन जो हमारी इकोनॉमी की है वो टूरिज्म है, और बार बार कुछ भी अनटोवर्ड इंसिडेंट होता है, कब भी रूपाली, कभी भी कोई टेररिस्ट एक्टिविटी हो जाती है तो हम कहते हैं कि सीधा इम्पैक्ट इसका टूरिज्म पर पड़ेगा। तो इस तरह की स्टेटमेंट कहीं ना कहीं ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप कहें कि टूरिस्ट के आने से हमारा पर्यावरण प्रभावित हो रहा है या ट्रैफिक मैस क्रिएट हो रहा है। लेकिन बात यही है ना कि अगर हम टूरिज्म को लेकर बात करें, इस बार जो यात्रा शुरू होनी है, चाहे व्यापारी वर्ग हो, यहाँ के आम पिट्ठू पोनी वाले हो या फिर होटल्स वाले हो, ओवरऑल जम्मू कश्मीर की अर्थव्यवस्था सुधरती है। हमने पिछले साल बहुत नुकसान झेला है और जब टूरिज्म अपने पटल पर आया तब चीजें नॉर्मलाइज होती हुई नजर आई है। इस बीच ये स्टेटमेंट देनी जो यहीं पर रही है, यहीं पर पली बढ़ी है, वो सही है या गलत? बिल्कुल, सरकार भी, आप यूनियन गवर्नमेंट की बात ले लीजिए या स्टेट गवर्नमेंट की बात ले लीजिए, सरकार जब भी बात करती है अमन की, तब मेन बेस क्या रहता है कि इस साल फुटफॉल कितना रहा, टूरिस्ट का फुटफॉल कितना रहा, टूरिस्ट के आधार पर, टूरिस्ट के फुटफॉल के आधार पर वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी ये दिखाते हैं कि जम्मू कश्मीर में अमन बहाल हुआ है और टूरिस्ट और आए, ज़्यादा से ज़्यादा है। इवन मैं नहीं कहता, जब आपने देखा था बाइसन वैली में जो हुआ था, जिस तरीके से आतंकवादियों ने हमला किया था, उसके बाद बिल्कुल स्टक हो गया था, टूरिस्ट कोई नहीं आ रहा था। विदेश जो डिफरेंट कंट्रीज़ हैं उन्होंने भी अपनी एडवाइजरी जारी कर दी थी कि अभी कश्मीर में ना आ जाए।
अब टूरिस्ट आ रहा है, उनका वेलकम करना चाहिए, उनको सहूलियत देनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा बेटर फैसिलिटी दे ताकि और भी फुटफॉल बढ़े। आपको क्या लगता है इन स्टेटमेंट्स के बाद खास तौर पर जो कंट्रोवर्शियल है कहीं ना कहीं इल्तिजा मुफ्ती की तरफ से है, वो ये चाहती है कि जम्मू कश्मीर में एक सस्टेनेबल मॉडल जो है वो बनाया जाए एनवायरनमेंट को लेकर, और इस बीच अगर हम बात करें इनकी मां की, महबूबा मुफ्ती की, वो लंबे समय से राजनीति में रही हैं और इस बीच दोनों के बयान अलग अलग सामने आना, चीजें बहुत अलग रास्ते पर जाती हैं। इसके बाद देखिए, मुझे 2008 का लैंड रो याद आता है, जब सरकार ने, हालांकि फॉरेस्ट मिनिस्टर जो है, फॉरेस्ट मिनिस्टर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी से ताल्लुक रखते थे, काजी मोहम्मद अफजल, उन्होंने अलाउ किया था कि आप प्री फैब्रिकेटेड स्ट्रक्चर बना सकते हैं। उसके बाद कितना हो हल्ला हुआ। उस वक्त भी यही कहा जा रहा था कि हमारा पर्यावरण बिगड़ जाएगा। हालांकि प्री फैब्रिकेटेड स्ट्रक्चर जो होते हैं वो आप कभी भी उसको उठा सकते हैं, पर्यावरण पर इसका कोई नुकसान नहीं होता। लेकिन पर्यावरण की आड़ में अगर आप सियासत करना चाहते हैं तो बिल्कुल भी वाजिब नहीं होगा, क्योंकि श्री अमरनाथ यात्रा से मेरा नहीं, आपका नहीं, समूचे भारत की आस्था जुड़ी हुई है, जो इसको मानते हैं बाबा बर्फानी को। ऐसे में पर्यावरण से ज्यादा उचित वो है। अब देखिए 2019 के बाद, 5 अगस्त 2019 के बाद ट्रैक को थोड़ा चौड़ा किया गया, वाइडनिंग की गई है, ताकि कोई अनटूवर्ड इंसिडेंट होता है तो पहले ट्रैक छोटा होता तो लोग गिर जाते थे, कैजुअलिटी ज़्यादा थी। अब बहुत कुछ चेंज हुआ है। अब ऐसा नहीं है कि पर्यावरण के साथ ज़्यादा छेड़खानी की गई है, लेकिन पर्यावरण को ढाल बना करके किसी की धार्मिक आस्था के साथ आप खिलवाड़ तो हम सीधा ये मान सकते हैं कि सच में ये एक वैचारिक मतभेद नहीं, राजनीतिक मुद्दा है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका ज्वाइन करने के लिए। और इस बीच अब माँ बेटी की इस बयानबाजी में कहीं ना कहीं सियासत भी गरमाएगी, क्योंकि सरकार की तरफ से अलग स्टेटमेंट है और खुद पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती और उनकी बेटी अलग अलग स्टेटमेंट्स देती हुई नजर आ रही है।